2026 में अगर आप सेफ और स्टेबल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये फंड इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 जो पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कौन सा फंड बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। सो गाइज, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके पास आते रहे। सो गाइज, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स को मिनिमम 80% पैसा टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसका मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट होता है इंडिया की सबसे स्टेबल और स्टैब्लिश कंपनीज में। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस एक्सेट्रा। इसलिए लार्ज कैप फंड्स को कहा जाता है लो रिस्क प्लस स्टेबल ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या बिगनर हो तो लार्ज कैप फंड्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए। अब सवाल आता है कि ये टॉप 5 फंड सेलेक्ट कैसे किए गए हैं। इस रैंकिंग में मैंने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किए हैं। नंबर 1, लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस। नंबर 2, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। नंबर 3, फंड साइज। नंबर 4, पोर्टफोलियो क्वालिटी। इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ही ये टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 से शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। नंबर 5 पर आता है एसबीआई लार्ज कैप फंड। ये फंड मैनेज करता है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इस फंड का AUM साइज है अप्रॉक्सीमेटली 54,000 करोड़, जो बताता है कि लाखों इन्वेस्टर इस फंड पर ट्रस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो में मेजर होल्डिंग्स है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस। पिछले 5 सालों में इस फंड ने अराउंड 13 से 15% CAGR रिटर्न जनरेट किया है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो स्टेबल और रिलायबल म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं। नंबर 4 पर है DSP लार्ज कैप फंड। ये फंड अपनी बैलेंस पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है। इसका AUM साइज है अराउंड 7,000 करोड़। लास्ट 3 साल में इस फंड ने अराउंड 17 से 18% रिटर्न जनरेट किया है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। पोर्टफोलियो में मेजर कंपनीज होती हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इस फंड की खास बात है रिस्क मैनेजमेंट, जिससे वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है। नंबर 3 पर आता है HDFC लार्ज कैप फंड, जो इंडिया के सबसे पुराने और ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड्स में से एक है। इसका AUM साइज है अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़। ये फंड हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है। अगर इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न देखा जाए तो अराउंड 14 से 15 CAGR रिटर्न रहा है। पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर होता है बैंक्स जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक। ये सब सेक्टर्स इसमें शामिल है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशंस के लिए म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो तो ये फंड एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है आप सभी के लिए। नंबर 2 पर आता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। ये फंड अपनी स्टेबल और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है। इसका AUM साइज है अराउंड 76,000 करोड़, जो लार्ज कैप कैटेगरी में काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में मेजर कंपनीज होती हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो लो वोलेटिलिटी और स्टडी ग्रोथ चाहते हैं।
ऐसे लोगों के लिए ये फंड सबसे सही माना जाता है। और अब आता है नंबर 1 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2026, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसका AUM साइज है अराउंड 50,000 करोड़ और अगर लास्ट 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18% CAGR का रिटर्न दिया है, जो लार्ज कैप कैटेगरी में काफ़ी इम्प्रेसिव माना जाता है। पोर्टफोलियो में मेजर होल्डिंग होती है HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T, इन्फोसिस एंड ऑन। कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन की वजह से ये फंड टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स में काउंट होता है, इसलिए इस फंड को नंबर 1 कहा गया है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप 5,000 मंथली SIP करते हो किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में और एवरेज रिटर्न मान लेते हैं 15% पर ईयर दे रहा है, तो 10 साल में आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा 6 लाख रुपया, ओके। और पोटेंशियल वैल्यू हो सकती है 13 से 14 लाख के अराउंड, यानी ऑलमोस्ट डबल वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसलिए म्यूचुअल फंड SIP को कहा जाता है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए गाइस, कैलकुलेटर के थ्रू समझते हैं। अभी आपने थियोरेटिकल देखा कि कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट 13 to 14 लाख हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो सपोज यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 पर मंथ, ओके, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आप 15% मान लो एंड और 10 ईयर्स। सो इधर आप अगर आप देखोगे इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया 6 लाख रुपया और एस्टिमेटेड रिटर्न्स क्या दिखा रहा है 7,15,000 रुपया। आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 10 साल बाद 13,15,000। यहीं पे गाइज अगर आपने इसको विड्रॉ नहीं किया 10 साल में और इसको आपने 15 साल के लिए बढ़ा दिया, 5 साल और एक्सटेंड कर दिया, तो आप देख रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो रहा है 9 लाख हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एस्टिमेटेड रिटर्न क्या मिल रहा है 21 लाख, ऑलमोस्ट 22 लाख रुपया आपको रिटर्न मिल रहा है। सो आप SIP का पावर देख सकते हो। आपको SIP में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए परसेप्शन से ही सोचना है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपने SIP में चालू किया है तो डेफिनेटली आपको रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप 5 साल के लिए भी करते हो तो नहीं होता है, आपको एटलीस्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए अगर आपको अच्छा रिटर्न कर। इसको ही अगर मैं 20 साल कर देता हूँ तो आप देख रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख रुपया, लेकिन आपको रिटर्न्स कितना मिल रहा है 54,35,000। आपका टोटल वैल्यू हो जा रहा है 66,35,000। तो ये तो खाली 5 लाख का है। इधर आपने अगर और भी ज़्यादा पैसे अगर डाले होते, 10,000 डाले होते, तो आगे 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है, टाइम पीरियड आप कितना दे रहे हो म्यूचुअल फंड में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पेशली मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट मनी कितना आप डाल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, और टाइम पीरियड कितना, ये 2 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप, और रिटर्न तो आपको डेफिनेटली गाइज मेरे हिसाब से जितना भी मैंने देखे हैं, मार्केट में रिसर्च किया है, लोगों का देखा है, उसके हिसाब से आपको 12 से 15% का रिटर्न तो मेरे हिसाब से मिल ही जाता है, मार्केट दे ही देता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये कोई श्योरिटी नहीं है गाइज। तो दोस्तों ये था टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2026। SBI लार्ज कैप फंड, DSP लार्ज कैप फंड, HDFC लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर आप बिगनर हो तो लार्ज कैप फंड से स्टार्ट करना सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज में। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको ऐसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड वीडियोस चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।